मनुष्य जो जन्म दुर्लभ है, उस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी काम क्रोध आदि विषयों के अधीन होकर के, संसार में भगवान की माया के अधीन होकर के अमूल्य जीवन को बिना भक्ति के यूं ही व्यर्थ बिता रहा है, व्यर्थ में ही गंवा रहा है। देखो कैसे ये शरीर जो है साधन का धाम है। इस शरीर में कर्म करके हम लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये भगवान तक पहुंचने का सीधा साधन है शरीर, लेकिन हमने इसका महत्व नहीं समझा और इस मनुष्य जन्म को पाकर भी, अमूल्य मनुष्य जीवन को पाकर भी विषयों की तृप्ति में ही, विषयों की पूर्ति में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, संसार की जिम्मेदारियां पूरी करना, बस ऐसे ही विषयों में आसक्त होकर के अमूल्य जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवाने लगे और भगवान की भक्ति से दूर होते गए। बोले आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। पहले के समय में राजा महाराजा मनोरंजन के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो माताएं बैठी है, इनको आवाज समझ में आ रही है? आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? सही सही बताना। बोलो राधे राधे। राधे राधे हाथ उठा करके बताइए, आवाज समझ में आ रही है? क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगी तो फिर कहना क्या का मतलब ही क्या हुआ? समझ में आ रहा है? राधे राधे। राधे राधे। पहले के समय में राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो एक दिन राजा, किसी राज्य का देश राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकते रहा, जंगल में भटकता रहा। जंगल में शिकार की तलाश में भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई। न भोजन किया न जलपान किया, भूख और प्यास से राजा व्याकुल होने लगा। शाम हो गई, रात्रि होने लगी, तो राजा ने विचार किया कि अब तो घर पे चलना चाहिए, शिकार तो मिला नहीं है, तो घर पे तो चले। रात्रि में कोई जंगल का जीव खा गया तो समस्या होगी। अपने प्राणों की रक्षा के लिए राजा अपने घर पे चलने का निर्णय करता है। भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण राजा को मूर्छा आ गई। राजा बेहोश हो गया और मूर्छित होकर के राजा अपने घोड़े से गिर गया। संयोग से जिस मार्ग में राजा मूर्छित होकर के गिरा था, उस मार्ग से एक लकड़हारा निकला। लकड़हारा ने देखा कि ये कोई व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, तो लकड़हारा उस व्यक्ति को, राजा को अपने घर पे लेके गया, अपनी कुटिया में विश्राम किया। रात्रि में राजा ने उस लकड़हारे की कुटिया में विश्राम किया। प्रातः काल होने पर लकड़हारा अपने घर की ओर जाने लगा, तो महाराज राजा ने लकड़हारा से कहा कि भैया, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे जीवन दान दिया है, तुमने मुझे प्राण दान दिया है, आज से तुम मेरे मित्र हो। संकट के समय में तुमने मेरी सहायता की है, आज से तुम मेरे अनन्य मित्र हो। जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। राजा ने से लकड़हारा ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला, कोई बात नहीं, अभी नहीं, भविष्य में भी जब तुम्हें कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, बिना किसी संकोच के तू मेरे पास चले आना। ऐसा कहकर के लकड़हारा से ऐसा कहकर के राजा चल दिया। लकड़हारा का काम था जंगल की लकड़ियां काटना, उन लकड़ियों को सुखाना और लकड़ियों को सुखा करके उनके कोयले बना करके बेचता। लकड़हारा जंगल की लकड़ियां काटता, उन लकड़ियों को सुखा करके
उनके कोयले बनाता और कोयले बना करके उन कोयलों को बेच करके अपनी आजीविका चलाता। जो भी धन उसे मिलता उससे अपने परिवार का खर्चा, अपने परिवार की व्यवस्था चलाता। धीरे 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 जिस जंगल की लकड़ियां लकड़हारा काटता था, उस जंगल की लकड़ियां, पेड़ खत्म होने लगे, क्योंकि पेड़ को लगने में तो समय लगता है, कटने में समय नहीं लगता है। तो महाराज उस जंगल के पेड़ वृक्ष जब खत्म होने लगे, लकड़हारे को अपनी आजीविका, अपने परिवार की चिंता सताने लगी, तब याद आया राजा ने मुझे वचन दिया था कि जब कभी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब तुम मेरे पास आना। आज लकड़हारे को अपने मित्र राजा की याद आई है और चलकर के लकड़हारा अपने मित्र राजा के पास राज दरबार में आता है। और राज दरबार में आकर के अपनी समस्या अपने मित्र राजा से लकड़हारे ने बताई है। तब लकड़हारे से राजा ने कहा, मित्र दुखी मत हो, ये मेरा चंदन का वन है, इस चंदन के वन को मैं तुम्हारे नाम करता हूं। राजा ने चंदन का वन अपने मित्र लकड़हारा के नाम कर दिया। लकड़हारा प्रसन्न होता हुआ अपने मित्र की जय जयकार करता हुआ, मित्र को धन्यवाद देता हुआ अपने घर पे आया। लेकिन उसका तो वही काम, लकड़ियां काटना, उनको सुखाना और फिर उनके कोयले बना करके बेचना। चंदन की लकड़ियों को काटना, उनके कोयले बनाना, फिर उनके कोयले बना करके बेचना। लेकिन और वृक्षों की मात्रा में, अनुपात में चंदन की लकड़ियों के कोयले थोड़े कम बनते। थोड़ा ऐसे धीरे 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 समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद अपने मित्र लकड़हारे से मिलने की इच्छा राजा को हुई। राजा ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र लकड़हारा धनवान हो गया होगा, अब मुझे उससे मिलना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने मित्र लकड़हारा से मिलने के लिए आता है। देखा पहले से भी दयनीय स्थिति, गरीब स्थिति है, उसकी स्थिति में सुधार होने की बजाय बिगाड़ हो गया, कोई ज्यादा खास सुधार नहीं हुआ। राजा को बड़ी चिंता हुई और कहा कि चंदन का वन जब मैंने इसके नाम कर दिया फिर भी इसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई, लगता है इसने चंदन का महत्व नहीं समझा है। राजा ने मित्र से पूछा, भैया मैंने तुम्हें चंदन का वन दिया फिर भी तुम संपन्न नहीं हुए, तुम गरीब ही रहे, धनवान नहीं हुए, तुम्हारी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लकड़हारा कहता है, महाराज हे मित्र, पहले जब मैं पेड़ की लकड़ियों को काट करके कोयले बनाता था तो बहुत कोयले बनते थे, इतने बनते थे जिससे परिवार का खर्चा चल जाता था, गुजर बसता हो जाता था। अब ये कौन से वृक्ष हैं, इनकी लकड़ियों के कोयले ही नहीं बनते, बड़ी मुश्किल से घर खर्चा चलता है। राजा समझ गया लकड़हारा ये नहीं जान पा रहा है कि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये चंदन है और ये अमूल्य है, कोयले बना करके बेचने वाला नहीं, ये तो घिस करके मस्तिष्क पर लगाने वाली है। राजा ने लकड़हारे को थोड़ी सी लकड़ियां दी और कहा कि मित्र तुम आज से कोयले बना करके बेचना बंद करो, इन लकड़ियों को बेच करके आओ। बोले महाराज कोयले तो कोई लेता नहीं, थोड़ी सी लकड़ियों को कौन लेगा। लेकिन मित्र की आज्ञा और मित्र की बात मान करके जब लकड़हारा गया और बाजार में आकर के किसी व्यक्ति से कहा तो व्यक्ति कहता है, भैया तू जिनके कोयले बना करके बेच रहा था ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये चंदन है, ये कोयले बना करके बेचने वाली बात लकड़ी नहीं है, ये घिस करके मस्तिष्क पर लगाने वाली है और ये साधारण नहीं, ये अमूल्य है। थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम पाएंगे हमें भी परमात्मा ने मनुष्य जीवन रूपी चंदन दिया है।
हो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अगर तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, अगर तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अगर तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, अगर तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को अनदूध पैदा किए, मैंने खाने को अनदूध पैदा किए, ओ मैंने खाने को अनदूध पैदा किए, मेवा मिष्टान माखन भी पैदा किए, मेवा मिष्टान माखन भी पैदा किए, मेवा मिष्टान माखन भी पैदा किए, ओ मेवा माखन मिष्टान पैदा किए। फिर भी है निर्दयी जीभ के स्वाद पर, फिर भी है निर्दयी जीभ के स्वाद पर अगर तू माटी खाए तो मैं क्या करूं, अगर तू माटी खाए तो मैं क्या करूं। राधे ऐसे ही इस अमूल्य मनुष्य जीवन को पाकर के विषयों में आधीन होकर के हम यूं ही व्यर्थ गमा रहे हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता है सद्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। कहे दास सकराम हाथ में हीरा आया, मिनखा देह का श्वास घाल गोफिन में बाया, बाता बाता बादिया लारा बचियो एक, परख पड़ी पछता रहो रोयो माथा टेक, रोयो माथो टेक ऐसा में घना गवाया, और कहे दास सकराम हाथ में हीरा आया। ऐसा अमूल्य जीवन हम यूं ही वासनाओं के अधीन होकर के, विषयों के अधीन होकर के, बस देखो आम के पेड़ का फल होता है आम, अनार के पेड़ का फल होता है अनार। इसी प्रकार से ये देह रूपी जो वृक्ष है, देहि धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष का जो फल है वह है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त कर लेना, सत्कर्म करते हुए, सद्मार्ग पर चलते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना।